जैसे कि आज तीसरा दिन है। तो पिछले में हम लोग पहले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रॉन के बारे में, चार्ज रेस्ट, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मेजरमेंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप दिखाए थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज है। फिर वेरिएशन ऑफ मास में कि क्या होता, जैसे जैसे पॉजिटिवली चार्ज बढ़ेगा उसका मास डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज बनते जाएगा उसका मास इंक्रीजेस करते जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज उतना इंक्रीज। फिर मेथड ऑफ चार्जिंग में देखे थे, चार्जिंग क्या है, इंड्यूस में थी चार्जिंग है वही, चार्ज बॉडी कैसे होता है। सो चार्जिंग किसे कहते हैं, तो जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो किस प्रोसेस से हो रहा है चार्ज, उसे चार्जिंग कहते हैं जिस आधार पर। तो 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग देखे थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में देखिए क्या, दोनों बॉडी को आपस में ला के, उसके नज़दीक में ला के नहीं, उसके संपर्क में ला कर पूरा चले, तब उसका जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चार्ज बॉडी अगर चार्ज हो जाए, एक अनचार्ज हो और एक चार्ज बॉडी संपर्क में एक दूसरे सटा के देख, सटाने पर पूरा संपर्क में लाकर, तो उसमें अगर चार्ज उसमें प्रवाहित हो जाता, मतलब उसका एक दोनों चार्ज, मतलब अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी में बदल जाए, उससे क्या होते हैं। तो वैसे में चार्जिंग ऑफ बाई कंडक्शन, इंडक्शन में बने थे, इंडक्शन में लाएंगे, सामने लाएंगे लेकिन संपर्क में नहीं लेंगे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तब भी उसका जो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन। इंडक्शन में वही फॉर्मूला फिर से देखो, ई प्लस प्लस पॉजिटिव वाला है कि नहीं, फिर इसमें एक प्लस प्लस पॉजिटिव वाला लाएंगे चार्ज, तो इसको प्लस को रिपल्सिव करेगा, माइनस को एट्रेस करेगा, तो प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ हो जाएगा। फिर ई वाला को क्या करेंगे, ये तार जोड़ देंगे नीचे, अर्थ से अर्थिंग लेंगे, तो माइनस वाला खत्म हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा, यानी कि प्लस चार्ज, एक चार्ज बचा, तो क्या पॉजिटिव चार्ज उसमें हो जाएगा, यानी कि चार्ज बॉडी हो नहीं हो। फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब कोई दो बॉडी है, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी, दोनों को रगड़ देंगे एक दूसरे के संपर्क के साथ, तो ऐसे जो उत्पन्न होगा, जो चार्ज उत्पन्न होगा बॉडी में, उसे कहते चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के माध्यम से। तो यही होगी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर इसमें से इतना सारा चीज़ देखे थे, ये सब पॉजिटिव होता है, ये सब नेगेटिव गुण रखता है। अब आज देखेंगे, मेरा मेन टॉपिक आज का तीसरा दिन का, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सीधा सरल, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताने जा रहे हैं। मतलब जैसे देखिए, सबसे पहले जानिए लाइक चार्जेस बोल रहा क्या, लाइक चार्जेस यानी कि सेम, तो या तो प्लस प्लस या तो माइनस, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। रिपेल, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज, मतलब सेम नहीं, एक ई है तो एक ऊ है, एक ऊ है तो एक ई है, समझा। अनलाइक चार्जेस प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हुआ तब इंटरेक्ट ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव गुना पॉजिटिव रिपल्सन होगा, और बनेगा क्या, प्लस ही बनता है इंटू में, नेगेटिव इंटू नेगेटिव चार्ज रिपल्सिव करेगा, लेकिन बनेगा क्या, पॉजिटिव भी बनता है। पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, एक प्लस एक माइनस का गुणनफल माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे इस चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन, एक माइनस और प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे बनेगा अट्रैक्शन। यानी कि अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन, अलग अलग चार्ज होता है अट्रैक्शन, लेकिन सेम चार्ज रहता है तो मेरा क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव देता है। और अगर सेम चार्ज नहीं होता है, डिफरेंस रहता है, तो क्या होता है, मेरा जो वैल्यू देता है वो माइनस में देता है। जैसे -3 इंटू -3 +6 दिया, ये भले ही चार्ज में जगह रिपल्सिव, लेकिन -3 इंटू -3 करें तो +6, यानी कि पॉजिटिव देता है, वही चीज़ बोल रही। तो यहाँ पे देख, चार्जेज ऑफ Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 चार्ज है, दूसरा चार्ज Q2 है, ग्रेटर देन 0, एनडीए में सवाल ऐसा पूछा जाता है। इफ़ ऐसे दिया रहेगा, ठीक, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो उसका नेचर पूछेगा, चार्ज का नेचर क्या होगा। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा बताओ। ये सीधा मैथमेटिकल टूल्स में आ जाओ, मैथमेटिकल टूल्स में क्या होता था बता दे, पता क्या था, जैसे देख ध्यान से, ये माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब प्लस इंटू प्लस गुना करो, इसका क्या होता है, ऊपर भी प्लस, अब माइनस इंटू प्लस इजकल टू माइनस, एंड प्लस इंटू माइनस इजकल टू माइनस। तो जब सेम चार्ज तब पॉजिटिव देगा, यानी कि 0 से बड़ा। तो वही यहाँ बोल रहा है कि Q1 Q2 अगर इंटू में है, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होगा जब दोनों सेम चार्ज। अब इसका चार्ज में देखो तो क्या, माइनस माइनस
दो सेम चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, या फिर इसका क्या होगा, नेचर इसका क्या होगा, रिपल्सिव। और वही अगर जीरो से छोटा है यानी कि एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो उसका चार्ज का जो नेचर होगा वो अट्रैक्शन हो जाएगा, समझो। ई भी ई सिंबल देने से ये चीज़ बदल रहा है, इसका मेन पर्पज़ ये है यहाँ पे, है ना, कि जीरो से बड़ा, अगर दो चार्ज का गुणनफल जीरो से बड़ा है इट मीन सेम चार्ज का गुणनफल है, और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सिव। और Q1 Q2 का वैल्यू अगर जीरो से छोटा है यानी कि माइनस में, कब माइनस में, जब उनका अलग अलग चार्ज होगा, और अलग अलग चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी कि नेचर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव और एक रिपल्सन। ये था क्या, क्वालिटिव चार्ज ऑफ नेचर, क्वालिटी बता गया, एंड ये में से बाद घुमाएंगे। और दूसरा मेरा क्या था, अरे भैया ऐसे हो, चलो ऐसे कर दो, ठीक है ना। दूसरा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, तीन तरह से हम बताएंगे भी, एक हो गया क्वालिटेटिव, और एक एडिटिव, और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और भी आगे होता है, और भी आगे होता है, लेकिन अभी दो तीन तीन उठो बताएंगे। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, एडिटिव मतलब क्या, सिंपल सा फंडा, जुड़ना, जितना भी चार्ज रहेगा जोड़ दो, कोई भी बॉडी में जितना चार्ज रहेगा, माइनस हो या प्लस, चार्ज तो दो ही, माइनस प्लस जो भी हो सबको जोड़ दो। देखो द टोटल चार्ज दिख रहा, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज ऑफ द बॉडी, या फिर सिस्टम या बॉडी, वही हुआ। जैसे मान लेते मेरा पेन में कितना चार्ज है, हो गया, मतलब मान लेते न्यूमेरिकल -3 चार्ज यहाँ है, +4 चार्ज यहाँ है, 5% एक मान लेते, तो सारा को जोड़ दो, पॉजिटिव को अलग जोड़ना, नेगेटिव, और मैथमेटिकल ही टूल से वही है इसमें, बस उतना ही समझिए। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ Q1, इतना Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, कि N तक nth टर्म तक चार्ज में, तो सारा का जोड़ दो, तो नेट चार्ज जो निकलेगा, नेट इडेंटिव नेचर ऑफ चार्ज जो निकलेगा क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3 + डॉट 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 Qn तक जाएगा। अब इसको सिंपल से फंडा कैसे समझाएं, इसको ऐसे समझिए। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए, मान लेते कोई एक बॉडी सिस्टम, या कितना 3 कूलम का ऐसा मतलब चार्ज है, 3 कूलम है, 4 कूलम है, 5 कूलम है, अब यहाँ पे है -2 कूलम है, अब -5 कूलम है। अब बोलेगा इसका क्या होगा, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, एडिटिव, तो मैथमेटिकली टूल से हम जोड़ेंगे, ठीक है। पहले प्लस में देखो, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो 4 3 7, 4 3 7, 7 और 5 12, आने की +12 कूलम हो गया। माइनस वाला कितना है, यहाँ 5 लिखे थे, 5 और 2 7, यानी कि -7 कूलम। तो नेट जो चार्ज निकला इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज 12 कूलम -7 कूलम, तो 12 में 7 गया कितना, 5 कूलम बचा। वही घटा देना, पॉजिटिव नेगेटिव में माइनस कर दे, मतलब इसे ऐसे समझिए, अगर मैथमेटिक टू ने मतलब समझाने के लिए मैथमेटिक, बाकी वैसे देखिए, इसको न्यूट्रल कर लीजिए, 7 कूलम मतलब नेगेटिव 7 को इलेक्ट्रॉन होगा, तो पॉजिटिव 7 कैंसिल हो जाएगा। अब कौन सा नहीं कैंसिल होगा, 5 को बचा, 7 कूलम के लिए नेगेटिव कितना कूलम चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, +7, इससे 12 में से 7 को ले लो, तो बचा कि कितना, 5 को, तो वही नेट एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कितना बचा मेरा, 5 बचा। फिर एक अलग एग्जाम्पल है, ऐसे भी रह सकते हो, 1.2 कूलम -3.4 कूलम +2.5 कूलम +2.1 कूलम और -3.2 कूलम। अब माइनस वाले में जोड़िए, 3.2 और 3.4, तो माइनस 4 2 6 3 3 9, यानी कि 9.6 कूलम हो गया माइनस वाला। अब प्लस वाला कितना है, 5 और 6 6 7 8, 2 4 2 4 5, 5.8 कूलम। सीधा वही चीज़ है, घटा दीजिए, लेकिन ना पॉइंट में ऐसा तो होता नहीं कि चार्ज की वही चार्ज है, दो चार्ज -2.3 चार्ज, ऐसा नहीं होता है। तो घटाओ, -9.6 में कितना घटाना है, 5.8, 8 में 6 गया, बस नहीं, 16 में 8 गया, तो 8 पॉइंट, यहाँ कितना बचा, 8 में 5 जो तो 3, तो -3.8, हाँ देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, -3.8, बस इसी तरह सिंपल से फंडा वही मैथमेटिक लो, है कि नहीं, जो है सीधा माइनस वाला माइनस, जितना माइनस है उतना प्लस में देखो, है कि नहीं, जो घट रहा है वही क्या हो गया, मेरा एडिटिव चार्ज हो गया। अब तीसरा बच गया कन्वर्स, ये हो गया पहला क्वालिटेटिव कौन एडिटिव, फिर तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मतलब जानते हैं, संरक्षण, मतलब किस नाम से उत्पन्न किया जा सकता है ना, इसको चार्ज का कंजर्वेशन, किसका कंजर्वेशन, चार्ज का, CHARGE, दिख रहा है ना, जे नहीं जी सॉरी। तो जिस तरह हम लोग देखे थे किस में 10th क्लास में, एनर्जी का क्या था, एनर्जी क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी
क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब एनर्जी वह क्या है, अरे यार हाँ, एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या थी एक वस्तु मतलब उसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उसी का इंग्लिश यहाँ पे है। अब वहाँ के वहाँ जहाँ एनर्जी था वहाँ चार्ज लगा दीजिए, यानी कि द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको विनाश किया जा सकता है, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यही क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये जो छोटा सा मीनिंग उसको आगे समझाएंगे, ये अभी थोड़ा सा बहुत बड़ा टॉपिक है, लग रहा है छोटा। द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब सिस्टम, मतलब आइसोलेटेड मतलब एक अकेला सिंपल होता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अकेला जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। मतलब कॉन्स्टेंट मतलब क्या, एक जैसा, आने की एनर्जी भी क्या होगा, एक ही रहेगा, ना उसको चेंज, वही चीज़ समझे। अब इससे इसका एग्जांपल होगा कैसे, जैसे यूरेनियम मान लीजिए कितना है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। अब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कब होता है, वो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है, जब मेरा एटम क्या न्यूट्रल होता है, यहाँ पहला कोई भी आयन है नहीं, यानी कि न्यूट्रल एटम। इसका कितना है, 92 एटॉमिक नंबर है। इसका ऊपर में क्या होता है, मास, यू से यूरेनियम 92 मात्रा देख लीजिए, टी से थोरियम, एच सी से हीलियम, और एन से न्यूट्रॉन। तो थोरियम 90 टू मतलब टूटा है 90, 92 तो 90 प्लस 2 92 इलेक्ट्रॉन हो गया, और थोरियम 231 प्लस 4 235, और यहाँ से 3, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक, तो तीन न्यूट्रॉन के लिए 3, तो 231 प्लस 4 235, 35 और 3 38 हो गया। और न्यूट्रॉन बोल मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो 90 2 कितना 92 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे इसका मेन फंडा क्या है कि जो होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे इस कथन को सच कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर इमिशन, मतलब रिएक्शन होने से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही क्या रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर इमिशन, क्या बोलते हैं उसको, टूट गया। हाँ, अलग अलग चीज़ों में बिखर गया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या अभी भी वही सेम है कि नहीं सेम है, भले ही दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है, चार्ज दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन अभी भी है ना कि नहीं, 92 इलेक्ट्रॉन तो 92 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप चेंज हो गया, थोरियम में बदल गया, हीलियम में बदल गया, न्यूट्रॉन में बदल गया, लेकिन अभी भी है कि नहीं। बस वही कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर इमिशन, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन होने के पहले, इमिशन होने, बिफोर इमिशन के पहले जितना इलेक्ट्रॉन था, इमिशन के बाद भी इलेक्ट्रॉन वही है। अगले में फिर पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं। बस नहीं, एक और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद पढ़ेंगे। इस क्वांटाइजेशन कहता क्या, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल पावर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इसके बाद कल समझाएंगे, ठीक है।